जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, सोने के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आपको जो है 97,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। ये जो है 1 लाख के करीब जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको ध्यान में होगा, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं जाकर के देखा है, जाकर के आप देख सकते हैं। 3-4 दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि गोल्ड अभी आपको यहाँ से और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप अगर ध्यान दोगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि 2021 के अंदर यहाँ पे देखिएगा, ये गोल्ड लगभग 50,000 के आसपास हुआ करता था, जो कि तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है। मोटा मोटी अगर आप देखो तो सोने की कीमत लगभग डबल हो चुकी है, दोगुनी हो चुकी है यहाँ पे। अब कई सारे लोगों का सवाल ये है कि क्या सोना गिर करके वापस से अपने रेट पर आएगा या फिर किस तरह की चीजें यहाँ पर होगी। तो सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या सोना यहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, ठीक है, सोने के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटी मार्केट सीखना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट सीखना चाहते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन सीखना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। क्रिप्टो वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे इस नंबर पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसे आप लोग सर्च करेंगे और इस नंबर पे कॉल करके आप ये एड्रेस भी हमारा पता कर सकते हैं। हालांकि गूगल मैप्स के ऊपर हमारा एड्रेस ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप वहां पे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, वो यहाँ से अपना मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे कि सोने के प्राइसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी इसके अंदर एक सबसे बड़ा रीजन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप देख लो, डोनाल्ड ट्रंप है, वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं इधर उधर। हालांकि अभी जो है उन्होंने चाइना के ऊपर 250% के आसपास का, 245% के पास का टैरिफ वहां पे लगा दिया है। बाकी सारे देशों के ऊपर 10% के आसपास का टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 90 दिनों के लिए है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो 90 डे का आपको पॉज यहाँ पे मिला है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि सबसे सेफेस्ट चीज ये है कि आप जो है सोना खरीद करके अपने पास रखो। बड़े बड़े हेज फंड्स, उनको जो है वहां पे आप देखोगे कोई भी रिटर्न दुनिया भर के शेयर बाजार में ज्यादा मिल नहीं रहा, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि सबसे सेफ असेट अगर कोई है तो सोना है। तो इसलिए वो यहाँ पे आकर के सारा पैसा धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर रहे हैं। अब रही बात कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आए और ये देखने की कोशिश करें कि सोना कोई बड़ी गिरावट लेगा या नहीं लेगा, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर ये देखते हैं, इसको हम लोग गोल्ड को यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर डॉलर के अंदर हम लोग देखते हैं थोड़ा, ताकि अपने को बात ये समझ में आ जाए। हम लोग थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और आपको ध्यान में होगा कि इस दिन हम लोग एक वीडियो बनाए थे यहाँ पे। ये तकरीबन मुझे लग रहा है डेट अगर आप देखोगे 11 अप्रैल का डेट है दोस्तों। तो 11 अप्रैल को एक वीडियो यहाँ पर हम लोग पब्लिश किए थे कि सोना अभी आपको ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा। अभी देख लो मार्केट में यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि $3100 के आसपास हम लोग बात किए थे और यहाँ पे अभी ये चल रहा है लगभग $3327 के आसपास। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि इसके अंदर यहाँ पे हम लोग तेजी की बात कर रहे थे और तेजी लगभग कितने परसेंट की हुई है, तो लगभग 4% के आसपास की तेजी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे एनालिसिस दिया गया था। अब रही बात कि सोना गिरेगा किस रेट से, सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे एक लेवल की हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले RSI के अंदर हम लोग डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस और ये आपको दूसरा डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं प्राइस बना रहा है, यानी कि प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन RSI आपको बता रहा है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो ये आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का साइन है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो प्राइस एक्शन के अंदर अभी $3200 के नीचे सोना अभी फिसला नहीं है। अगर $3200 के नीचे सोना फिसलता है तब जाकर के यहाँ पे आप एक बड़ी गिरावट देखोगे $3000 के आसपास। लेकिन अगर वो $3200 के नीचे नहीं आता तो फिर सोने में तेजी बरकरार रह सकती है और ऐसा हो सकता है दोस्तों कि सोना आपको जो है 1 लाख के करीब भी जाता हुआ दिखाई दे, जो अभी आपको 97,860 के आसपास दिख रहा है 10 ग्राम का रेट। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सोने के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है सीधा सीधा कि सोने के प्राइस में और ज्यादा यहाँ पे आपको तेजी दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। तो कोशिश कीजिए इसको शॉर्ट कम से कम कीजिए। कई सारे लोग जो इसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ ठीक है सोना बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो सोना अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। जब वैसा कुछ सिनेरियो बदलेगा दोस्तों तो हम लोग उसकी चर्चा जरूर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बाकी दोस्तों एक बात और कहूंगा कि देखो, सोने जैसे चीजों को आप ये समझो कि सोना एक सबसे बेहतरीन एसेट होता है हमेशा से। पुराने समय से भी आप देखते आ रहे हो, जब भी आप यहाँ पे देखोगे कि रुपी सिस्टम वगैरह नहीं था, कोई करेंसी नहीं थी, तो उस वक्त भी गोल्ड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे।
और आप देख लो आज के डेट में भी गोल्ड एक एसेट के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। तो आप ये कह लो कि इन सारी चीजों के अंदर अगर आप बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करते हो, क्या ठीक है ये सारे स्टॉक ऊपर से ये सारे कमोडिटी ऊपर से 50-50 60-60% टूट जाए, तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है दोस्तों। तो वो अभी रेयर केस आया नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लो तेजी लगातार बनी हुई है और हो सकता है सोना 1 लाख के पार भी आपको निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे। आसपास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके पार भी अगर चला जाए तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तो थोड़ा सा तेजी के साथ सहयोग दीजिए और बहुत ज्यादा निगेटिव मत होइए चीजों को लेकर के। चीजें चलती रहेंगी। अभी यहाँ पे आप देखोगे तेजी आपको बनती हुई नजर आएगी। हालांकि अपने मार्केट के अंदर भी तेजी बन रही है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जब इमर्जिंग मार्केट्स परफॉर्म करेंगे तो फिर सोने के अंदर आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी के अंदर पहले ऑल टाइम हाई लगा दें। ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर ऑल टाइम हाई जब लगाने के करीब होंगे तब आपको ये दिखेगा कि सोना आपको जो है थोड़ा बहुत वहां पे रुकता हुआ ठहरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है या थोड़ी गिरावट करता हुआ वहां पे दिखाई दे सकता है।